बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि वृद्धाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में क्या अंतर है, क्योंकि लोगों को प्राय ऐसा लगता है कि वृद्धाश्रम को ही एक अलग नाम दे दिया गया है वानप्रस्थ के नाम से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वानप्रस्थ जो व्यवस्था है यह हमारे ऋषियों की व्यवस्था है। हमने कई बार कहा है कि मानव के जीवन अवधि को हमारे ऋषियों ने 4 भागों में बांटा है। उसमें जो तीसरा आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम, या यूं कहा जा सकता है कि मानव मूल्यों के पतन का परिणाम है वृद्धाश्रम और ऋषियों की परंपरा का संपोषण है वानप्रस्थ धाम। वानप्रस्थ धाम हमारे जीवन को आनंदित करने का अथवा हमारे जीवन को सफल करने का एक साधन है, और वृद्धाश्रम हमारे जीवन में जब निराशा आ जाए तो किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने की मजबूरी का नाम है। जब व्यक्ति अपने अपनों से तिरस्कृत हो जाता है और उसको कोई आश्रय नहीं रहता है, या वह सोचता है कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है, हम बेसहारा हो चुके हैं, हमें अपने अपनों ने तिरस्कृत कर दिया है, हमें देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वह मजबूर होकर के जाता है वृद्धाश्रम में, और वृद्धाश्रम में रह करके वो एक टीस के साथ, एक दुख के साथ अपना समय व्यतीत करता है। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये हमेशा दुख बना रहता है कि मैंने इतना कुछ किया, आज मुझे वृद्धाश्रम के शरण में रहना पड़ रहा है। और जब बच्चों के सामने वो बात आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी नीचा देखना पड़ता है कि आज तुम्हारे माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। और वानप्रस्थ जो है इससे पूरी तरह से एक अलग व्यवस्था है। वानप्रस्थ का मतलब है कि हम अपनी स्वेच्छा से, हमारे घर में सारे सुख साधन सुविधा और सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी अब हम अपने मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, हम अपनी व्यावहारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, अपने परिवार के दायित्वों से मुक्त हो गए। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें भगवान की प्राप्ति का साधन करना है, अब हमें अपनी मुक्ति का साधन करना है, अब हमें भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है। किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी ऐसे दिव्य स्थल में जहां हमारा मन शांत हो जाए, मोह से, माया से, जंजालों से, झंझटों से निवृत्त होकर के हम एकांत में साधना कर सकें, ऐसा कोई स्थान हमें बुढ़ापे में खोजना चाहिए। हमारे ऋषियों की ये व्यवस्था रही है कि जब जीवन का उत्तरार्ध आ जाए या बुढ़ापा आने लगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने राजगद्दी को छोड़ करके और अपने उत्तराधिकारी को राजा बना करके वन में चले जाया करते। तो ये एक प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ रही है। अब आजकल ऐसे वन तो रहे नहीं जहां जाकर के सहजता से रहा जा सके, तो सबसे अच्छा वन है वृंदावन। वृंदावन में आपके निवास के लिए वानप्रस्थ धाम बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रहा है। ये ऋषियों की परंपरा का आश्रम है। हमारे मानव जीवन के 4 आश्रमों में से तृतीय आश्रम है, जहां आपके रहने की, आपके भोजन की, आपके इलाज की, दवाई की और आपके भगवत भक्ति की पूरी व्यवस्था है। देखिए, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो चिंता होती है कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, दवाई कौन देगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। तो उन चिंताओं से भी मुक्त होती है, माने आपका लोग भी सवर जाता है और आप भगवत धाम में रह करके भगवान की आराधना करते हुए, भगवत भक्ति में अपना उत्तरार्ध व्यतीत करते हुए ब्रज धाम में, ब्रज रज में शरीर त्यागते हैं, तो आपका परलोक भी सवर जाता है। तो एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि वानप्रस्थ का मतलब है आपके परलोक को संवारने की व्यवस्था, और वह भी जैसे वृंदावन जैसी पवित्र भूमि में है, तो इसका मतलब है लोक और परलोक दोनों हमारे सहज सवर रहे हैं। तो सहज में ही आपका लोक परलोक सवर रहा है। आप भगवत भक्ति के लिए किसी एकांत स्थान का चयन करें। बुढ़ापे में देखिए, घर में पड़े रहेंगे, घर का माया मोह आपको जकड़े रहेगा और कहीं ना कहीं उपेक्षा होगी। आज सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी, परिवार की क्या स्थितियां रहेंगी और हमारे जीवन की क्या स्थितियां होंगी, ये सब निश्चित नहीं है। तो हमें जब तक सब कुछ ठीक है तब तक ही कोई ऐसा स्थान अपना निश्चित कर लेना चाहिए जहां हम बुढ़ापे में आनंद के साथ रह करके अपना भजन कर सकें। और इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, संतान पैदा करना, घर गृहस्थी में लगे रहना नहीं है। इन सब के साथ साथ, इन जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ हमारा मूल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति का साधन हम जीवन में नहीं कर पाते, क्योंकि परिवार के कार्यों में, जिम्मेवारियों में, व्यस्तता में, भाग दौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब एक उम्र होती है तो गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई अब आप रिटायरमेंट की उम्र में आ गए हैं, अब आप एक ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि अब आपको आराम करना चाहिए। और वो आराम भी ऐसे ही पड़े रह करके नहीं। वानप्रस्थ का मतलब आराम गाह नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब है जीवन को संयम में रह करके भजन में लगा देना। वानप्रस्थ में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपका एक एक क्षण भगवत भक्ति में बीते। प्रातः आपके जागने से लेकर रात्रि के शयन तक आपका पूरा समय भगवत भक्ति में व्यतीत हो। तो इसको हमने पूरी तरह आध्यात्मिक स्वरूप दिया है, जिसमें प्रातः ध्यान, योग, फिर यज्ञ, फिर संकीर्तन, फिर जो है दोपहर में सत्संग, संध्या काल में आरती
और पुनः संकीर्तन, इस प्रकार से पूरा समय भगवत आराधना में व्यतीत हो। साथ में हम उम्र के इतने सारे लोग रहे, उन अपने हम उम्र लोगों के बीच में रह करके कुछ अपनी बातचीत के साथ में और पूरी निश्चिंतता के साथ में आनंद से रहें। आपको एक इसमें अपना निजी कक्ष प्राप्त हो जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको समूह में रहना है, कि कॉमन हॉल में, डोरमेट्री में रहना है। अलग अलग आपको कमरे मिल जाते हैं। उस कमरे में आपके लिए अटैच लेट बाथ है, आपके रसोई की व्यवस्था है, आपके सुख सुविधाओं के साधन है। तो पति पत्नी दोनों एक कक्ष में रह करके और अपना आनंद से वो समय व्यतीत कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जो लोग भी चाहते हैं कि अब हम अपने बुढ़ापे की कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें, जो लोग भी चाहते हैं कि अब हमें अपना बुढ़ापा संवारना है, जो लोग चाहते हैं कि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम किसी का आश्रय नहीं लेना चाहते या किसी के आश्रित नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए एक स्वावलंबी, एक स्वाभिमान पूर्वक, एक सम्मान पूर्वक रहने की व्यवस्था वानप्रस्थ प्रदान कर रहा है। आकर के आप भी ले सकते हैं। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो तमाम साधन जुड़ने के हैं। आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से या जो नीचे नंबर दिए जाते हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके और अधिक जानकारी लेकर के वानप्रस्थ के संबंध में अपनी सुविधा अनुसार कक्ष ले सकते हैं। यहाँ 3 तरह के कमरे जो बनाए जा रहे हैं, आपको जैसी सुविधा हो। हमारा उद्देश्य है कि लोग भगवान के धाम से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, भगवान के रूप और भगवान की लीला से। तो ये वृंदावन में आपका जब ब्रजवास इस माध्यम से होता है तो नाम रूप लीला धाम सबसे आपको जोड़ देता है, नित्य सत्संग से जोड़ देता है, संतों के दर्शन नित्य होते हैं, गौ माता का आश्रय मिलता है और हम लोग एक दिव्य वातावरण में रह करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं।